नमस्कार साथियों। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभी तक के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ामों में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो वीडियो है आप एसएससी और रेलवे के लिए देख सकते हैं, क्योंकि इसमें रेलवे के भी क्वेश्चन है, एसएससी के भी क्वेश्चन है, और जो आने वाले समय में एग्ज़ामों में मतलब आ सकते हैं उसके भी क्वेश्चन हमारे इसमें दिए गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था। इसमें टोटल 20 से अधिक क्वेश्चन है, तो आप उसको देखिएगा और आप इसमें देखिएगा बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप इसमें देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दे पाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ था। क्या 1829 में हुआ था, या 1876, 1934 या 1987। तो इसका सही जवाब होगा 1829। सती प्रथा का अंत 1829 को हुआ था, और ये किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, राजा राम मोहन राय जी ने इस सती प्रथा का अंत किया था। 1829 हो जाएगा। अगला देखें, यहाँ पे जनरल नहीं होगा, माफ़ करिएगा, गवर्नर। आरबीआई के प्रथम भारतीय होगा। ठीक है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आप बताइए। कि आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो क्या सीडी देशमुख थे, शक्तिकांत दास, संजय मल्होत्रा, क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जी जो थे वो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक, और ये अगर पूरी बात करें तो ये तीसरे थे, यानी जो पहला वो अंग्रेज होगा, और इससे सीडी देशमुख से जो पहले का गवर्नर था वो भारतीय नहीं था, वो कोई अंग्रेज था, जेम्स टेलर। ठीक है, हाँ, जेम्स टेलर नाम था, वो दूसरा था। अगर ये आपसे पूछता कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर, तब आप बताएंगे सीडी देशमुख। ठीक, और जो ये शक्तिकांत दास है ये है 25वें। ठीक है, 25वें 2018 से 24 तक। फिर अभी की जो है वर्तमान में 11 दिसंबर 2024 से अभी तक जो है वो है संजय मल्होत्रा, वर्तमान तक। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि पहला भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख। अगर 25वां पूछे तो आप कहेंगे क्या? शक्तिकांत दास। और 26वां भी हैं संजय मल्होत्रा। अभी तक 26 गवर्नर आरबीआई के हैं पूरे। ठीक है, तो ये 11 दिसंबर 2024 से वर्तमान तक हैं संजय मल्होत्रा। अब अगला देखें कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, क्या आप बता पाएंगे? 1894, 1881, 1935 या 1865। तो इसका सही जवाब होगा, जो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935। क्या आप इसका डेट भी बता सकते हैं नहीं कि आरबीआई की जो स्थापना किस डेट को हुई थी? तो आप कहेंगे 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। अब ये बताइए, तो बेसिक क्वेश्चन कि अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या तालों के लिए प्रसिद्ध है, आमों के लिए, बांसुरी के लिए या पेठे के लिए? तो इसका राइट आंसर आप जानते हैं, तालों के लिए। आमों के लिए तो आगरा है। ठीक है, तो अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला देखें, कुतुब मीनार में कुल कितनी मंजिलें हैं? तो मैंने एक पोल किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, एक पोल किया था, तो ज़्यादातर लोगों ने इसका 8 आंसर बताया था, मतलब ज़्यादातर जो मतलब उसमें थे पोल। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 5। ठीक है, 5। अच्छा बताइए, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, यानी उसे बनवाने का कार्य किसने शुरू किया था? आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, उसके बाद कई शासक आए तो उन्हें उसका निर्माण करवाया। ठीक है, टोटल इसमें 5 मंजिलें हैं, और ये कहाँ पे है? आप कहेंगे नई दिल्ली में। देखिए, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? क्या आप इसका सही जवाब बता सकते हैं कि इलाहाबाद बैंक की जो स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप कहेंगे 1894, 1881, 1865 या 1770, 1770 या 1865 या 1881 या 1894। इसका राइट आंसर होगा, इलाहाबाद बैंक की स्थापना की बात करें तो 1865 में हुई थी। अगर हम 1894 की बात करें तो पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। 1881 में हुई थी अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना। और 1770 में भारत में जो सबसे पहला बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में स्थापित हुआ था, और ये किस पद्धति पर आधारित था? यूरोपीय पद्धति पर। ठीक है, तो जो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भारत में सबसे पहला बैंक था वो कौन सा था, तो आप कहेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1770 में हुई थी। ठीक है, अब अगला देंगे, और किस कंपनी के द्वारा? अच्छा, कंपनी भी एक था ना, अलेक्जेंडर कंपनी। और कौन सी पद्धति पर आधारित? यूरोपीय पद्धति पर आधारित। ठीक है, इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865। ठीक है,
फिर अगला देखिए हम, भारत पाकिस्तान से कितने गुना बड़ा है? तो बेसिक क्वेश्चन है, आप कहेंगे 4 गुना बड़ा है, 4 गुने से ज़्यादा है, 4 गुने से ज़्यादा है, कंप्लीट 4 गुना नहीं, 4 गुने से थोड़ा ज़्यादा है। अगला देखिए, अच्छा क्या आप एक बता सकते हैं कि जो भारत की मतलब पूरी सीमा कितने किलोमीटर तक है? भारत का क्षेत्रफल कितना बड़ा है? आप कितना बताएंगे? आप कहेंगे 32,87,263 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर नहीं वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, या स्क्वायर किलोमीटर भी आप कह सकते हैं इसको, वर्ग किलोमीटर। अगला देखें, नहरों का देश किसे कहा जाता है? नहरों का देश, क्या भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या भूटान? तो नहरों के देश की बात करें तो पाकिस्तान को कहा जाता है ना। अगर नदियों के देश की बात करें तो उसे तो किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। नदियों का देश किसे कहा जाता है? बांग्लादेश को। और नहरों का देश पाकिस्तान को। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ऑपरेशन सिंदूर किस देश से संबंधित है? अभी तो देखिए हाल ही में हुआ था ना ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें लगभग 100 आतंकी ज़्यादा मारे गए थे। ठीक है, अभी युद्ध भी हुआ था तो लगभग 35-40 वहाँ के पाक आर्मी यानी पाकिस्तान के सैनिक भी मारे गए थे उसमें। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर किस देश से संबंधित है? तो ऑपरेशन सिंदूर वो है भारत से संबंधित। अभी तो युद्ध भी चल रहा है, आज तो 12 तारीख है, तो अभी तो परसों क्या 10 मई को ना सीज़ फायर का वो हुआ था, लेकिन वो तो कंडीशनल सीज़ फायर था ना, कम्प्लीटली वो मतलब साइन एक तरह से नहीं था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में लगभग मतलब 2-2.5 घंटे में सीज़ फायर को तोड़ दिया था। ठीक है, तो भारत भी उसका जवाब दे रहा है ठीक से। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर हमारा भारत से संबंधित है। अगला देखें, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितने किलोमीटर तक है? यानी देखिए, जो भारत है इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, भारत का पूरा एक मैप होगा, उसमें ईस्ट होगा, वेस्ट होगा, नॉर्थ होगा, साउथ होगा। तो जो पूरब से पश्चिम यानी इस तरफ से इस तरफ का जो विस्तार है कितने किलोमीटर तक है? तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे वो है 2933 किलोमीटर। अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखें, भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या होगा इसका सही जवाब? भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस क्या 5 जून को या 29 अगस्त को या 26 नवंबर को या 8 दिसंबर को? तो इसका राइट आंसर होगा 29 अगस्त को। भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान की राजधानी है तो आसान ही है, क्या इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची या सियालकोट? तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान की जो राजधानी वो क्या है? पाकिस्तान की राजधानी वो है इस्लामाबाद, पहला ये ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए युद्ध तो हो रहा है, यहाँ से भारत रेल रहा है इनको पाकिस्तान का, और उधर से बलूचिस्तान, दोनों कुछ दिन में देखिए वो अलग भी हो सकता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से काफ़ी एरिया, लगभग 46% पाकिस्तान का वो है एरिया, लगभग आधा, आधे से थोड़ा सा कम है, 46% एरिया कवर करता है बलूचिस्तान। ठीक है, देखिए यहाँ पे कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है? आप किलोमीटर बताइएगा कि कितने किलोमीटर तक लगाता है। तो कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा लगाता है? तो आप कहेंगे बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान या अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? अफगानिस्तान। कितना सीमा लगाता है? तो आप कहेंगे 106 किलोमीटर, और सबसे लंबा बांग्लादेश। ठीक है, अगला देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितने किलोमीटर? अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया, पूरब से पश्चिम। ठीक, अब बताइए भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितने किलोमीटर? 2933 नहीं होगा, 3214 इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब 3214 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या होगा? आप कहेंगे 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब अगला देखिए क्या कर रहा है प्रश्न, S-400 डिफेंस सिस्टम किस देश से खरीदा है भारत ने? भारत की बात की, क्या रूस से, चीन से, या अमेरिका या इजराइल से? तो आप कहेंगे रूस से। S-400 डिफेंस सिस्टम वो हमने कहाँ से ख़रीदा है? आप कहेंगे रूस से ख़रीदा है। और जो अब हमला हुआ था 7 मई को रात के करीब 1:05 से लगभग 1:30 बजे तक वहाँ पे जो हमला हुआ था तो उनका पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाया था। वो किस देश से ख़रीदा था? उस डिफेंस सिस्टम का क्या नाम है? आप कहेंगे HQ9। ठीक है, चीन का जानते ही हैं आप कैसा सामान होता है। ठीक है, तो उस जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम था HQ9 था, और जो भारत का डिफेंस सिस्टम है रूस से ख़रीदा हुआ S-400 है, उनका चीन से ख़रीदा हुआ
मतलब पाकिस्तान ने चीन से ख़रीदा है और भारत ने रूस से। ठीक है, अगला देखें। भारत का कौन सा राज्य तटीय राज्य नहीं है? क्या गोवा, केरल, झारखंड या तमिलनाडु? तो आप कहेंगे देखिए गोवा भी हमारे समुद्र के किनारे आता है एक तरह से, केरल भी है ही, तमिलनाडु भी है, झारखंड नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब तटीय राज्य नहीं है झारखंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, टोटल कितने तटीय राज्य हैं? तो आप कहेंगे 9। देखिए आ भी गया, भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं? तो आप कहेंगे 9। कौन कौन से आप बता सकते हैं? देखिए इधर से वेस्ट से स्टार्ट करें, साउथ की तरफ जाएं, फिर ईस्ट की तरफ जाएं। तो आप कहेंगे देखिए पहला गिनते रहिए, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद यहाँ पे उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, आंध्र प्रदेश, और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, टोटल 9। देखिए मैप देख लीजिएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैप एक बार ध्यान से देखिएगा तो समुद्र के किनारे ये लगे हुए राज्य हैं। पश्चिम से स्टार्ट करिए, पूरब की तरफ जाइए तो आप कहेंगे गुजरात है, उसके नीचे महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरला, फिर तमिलनाडु, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, टोटल 9 राज्य हैं। ठीक है, अब अगला देखिए, कह रहा है कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो आप कहेंगे सीधा सीधा 7 हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब 7 हो जाएगा। कौन कौन से हैं? उधर से देखिए, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान 2 हो गए, चीन, नेपाल, चीन नेपाल 4 हो गए, म्यांमार, भूटान, और कौन सा बचा? बांग्लादेश। देखिए पश्चिम की तरफ, थोड़े पश्चिम की तरफ नहीं कह सकते, पश्चिम उत्तर की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान 2 देश हो गए, और हमारे ऊपर उत्तर पूर्वी नेपाल और चाइना 4 देश हो गए, और फिर वेस्ट की ईस्ट की तरफ है 4, तो ऐसे हो गए। आप कहेंगे बांग्लादेश 5, म्यांमार 6 और भूटान 7, टोटल 7 देश हो गए। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत में कौन सा ऑपरेशन किया है पाकिस्तान के खिलाफ? तो आप कहेंगे बिल्कुल सीधी सी बात है, आप कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर कहाँ पर है? ऑपरेशन नहीं होगा यार, ऑपरेशन होगा, यहाँ पे गलती से लिखा गया है ऑपरेशन सिंदूर। अभी भारत इसका बदला ले रहा है, अभी ऑपरेशन पूरी तरह से ये सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ये अभी चल भी रहा है। अगला देखिए, यूएनओ की स्थापना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? क्या 1987, 1967, 1945 या 1950? तो आप कहेंगे यूएनओ की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 1967 में तो यूएपी एक्ट आया था नक्सलवादी को रोकने के लिए। ठीक है, यूएपी एक्ट 1967 में आया था। अगला देखिए, अब पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी बताया, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1894 में हुई थी। 1881 में बताया अवध कमर्शियल बैंक, 1865 में इलाहाबाद बैंक बताया अभी, इलाहाबाद नेशनल का कौन सा बैंक था यार? इलाहाबाद वाला। ठीक है, और 1949 में क्या हुआ था? मंजूरी शायद दी गई थी यार उसको, आरबीआई के लिए, लेकिन 1934 एक्ट के तहत यहाँ पे कहा गया था कि एक हिल्टन कमीशन था, उसमें ये बात की गई थी कि एक कोई सेंट्रल बैंक होना चाहिए, तो उसी से बना था। 1934 में एक एक्ट आया था, उसी के तहत 1 साल बाद हमारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। हिल्टन कमीशन था वो, शाही आयोग भी उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस थे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।